रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, देश के दो बड़े ताकतवर नेता और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो भी निर्णय लिए जाते हैं बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के, बिना गृह मंत्री अमित शाह जी के सोच विचार के, एक पत्ता भी बीजेपी में नहीं हिलता। और यही कारण है दोस्तों कि मोदी जी के एक फैसले ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की किरकिरी करा करके रख दी है। जी हां दोस्तों, बड़ी फजियत हो गई है, क्योंकि दतिया में विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो टिकट दिया गया है नरोत्तम मिश्रा को, जो नहीं मिला, किसी और को टिकट दे दिया गया। उसके बाद जो बवाल मचा है दोस्तों, बीजेपी से ये हालात संभले नहीं संभला रहे हैं और पूरे चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का खोल करके सामने खुद ही बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता लेकर के आ गए कि भैया हम तो ऐसे ही हैं जी, क्या आप कर लेंगे जी, हम तो ऐसे ही हैं जी। हम तो लेयर जो लगाए गए थे, जो चेहरे के ऊपर जो नकाब लगाए गए रहे थे, अब उस नकाबों को खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटा करके बता दिया हम तो ऐसे ही हैं जी। और उसके बाद तंज मारते हुए बड़े अनोखे अंदाज में पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हालांकि अब तो सांसद हो चुके हैं राज्यसभा के, उन्होंने बड़े तंज अंदाज में जो बीजेपी को घेरा, वो भी आपको इस खबर में बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, मैं इस खबर में जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा अपने घर से निकल करके सीधे भोपाल पहुंचने जा रहे हैं और उसके बाद बड़ी मीटिंग होगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी या नरोत्तम मिश्रा को मना लिया जाएगा या फिर हमेशा के लिए किनारे कर दिया जाएगा, पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब यह बाद में पता चलेगा। लेकिन अमित शाह जी के सबसे बड़े करीबी नरोत्तम मिश्रा माने जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसा क्या हो गया कि उनको अब किनारे किया जा रहा है? सोचिए दोस्तों, अमित शाह जी के करीबी होने के बावजूद भी उनको किनारे किया जा रहा है। जो हर फैसले मोदी जी लेते हैं, जो हर फैसले अमित शाह जी लेते हैं, अब उस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में बंटवारे, टिकट बंटवारे को लेकर के जो बवाल मचा है दोस्तों, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे पर लेकर के लोग तंज मार रहे हैं कि अब ये सारी चीजें उजागर हो गई हैं। कुल मिलाकर खबर यह है दोस्तों कि मोदी जी का यह फैसला ही होगा जो बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो गई। एक फैसला मोदी जी का और बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो गई। 300 से ज्यादा कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने, बड़े पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हड़कंप मच गया बीजेपी के अंदर और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने चुटकी ले ली। मैं बताता हूं इस खबर में। देखिए दोस्तों, खबर आई एबीपी न्यूज। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, डीएम एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल, हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। यह तो खबर आप सभी ने सुन लिया होगा कि किस तरीके से उत्पात मचाया गया होगा। सोचिए दोस्तों, वो बीजेपी पार्टी जो अपने आप को बड़े शालीनतापूर्ण काम करने का ढिंढोरा पीटती है, वो बीजेपी जो बार बार कहती है भैया हम इस तरीके से बातों में जो एक बार निर्णय ले लिया गया हाईकमान से, उस निर्णय को हम बदलाव की तरफ नहीं जाते। खुद कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जो एक बार सीट फिक्स हो जाती है फिर बदलते नहीं है। सोचिए, अब वो बात अलग है कि बिहार के अंदर अभी हाल ही में किस तरीके से ताबड़तोड़ कैंडिडेट बदले गए, तब क्या सोच करके बोला जाता है कि टिकट बदला नहीं जाता। खैर, ये खबर आई दोस्तों। उसके बाद खबर आई नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो पूरी कार्यकारिणी ने दिया इस्तीफा, 24 घंटे का अल्टीमेटम। दोस्तों 300 से ज्यादा, कुछ खबरें आ रही जिसमें दावा किया जा रहा है कि 300 से ज्यादा बड़े नेताओं ने, बड़े कार्यकर्ताओं ने, कार्यकारिणी ने इस्तीफा ही दे दिया उस पूरे विधानसभा से। सोचिए, और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि 20 से 22 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। और नारे में दोस्तों जो नारे लगा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है, जो पूरा आप देखिए जो माहौल बदल करके रखा है, जो नारे लगा रहे हैं वो नारे बीजेपी सरकार के खिलाफ ही लगा रहे हैं।
वो नारे जो है वहां के सीएम के खिलाफ लगा रहे हैं। यानी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के ही जो है पुलिस है, वहां पर राज्य सरकार की पुलिस है, और विरोध करने वाले भी बीजेपी के हैं। जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला वो भी बीजेपी से हैं। सोचिए, मतलब अब बीजेपी ही बीजेपी के लिए गड्ढा खोदती हुई नजर आ रही है। खबर में जरा और चलते हैं आगे। खबर आई दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 सियासी गहमागहमी के बीच नरोत्तम पहुंच रहे हैं भोपाल, इनके साथ होगी 1-to-1 चर्चा। अब दोस्तों भोपाल पहुंचने वाले होंगे और जहां तक मैं खबरें पब्लिश करूंगा तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे और उसके बाद 1-to-1 बड़े नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। खबर में लिखा है दतिया विधानसभा में 2026 चुनाव के लिए भाजपा से टिकट कटने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नाराजगी सामने आई। विरोध प्रदर्शन और पदाधिकारियों के इस्तीफे के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को दतिया भोपाल के लिए रवाना हो गए। यहां वो प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल पहुंचने के बाद नरोत्तम मिश्रा भाजपा प्रदेश कार्यालय भी जा सकते हैं। यहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल और संघ के पदाधिकारी हितानंद शर्मा के साथ 1-to-1 चर्चा होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि संगठन दतिया में टिकट बदलने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन और पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पूरी घटना पर अपना पक्ष पार्टी नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। तो ये देखा जाएगा दोस्तों कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बीच ये जितने चीजें निकल कर के आई उसके बाद पवन खेरा ने जो ट्वीट किया दोस्तों, बीजेपी के सारे दावों की पोल पट्टी खोलकर रख दी। क्या कह रहे पवन खेरा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्या कटेगी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ हंगामा करती पकड़ी गई। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। ये आज तंज करते हुए, बीजेपी को तंज करते हुए आज पवन खेड़ा ने बीजेपी को ही उनके ही सवालों पर, उनके ही जो कह सकते हैं कि पिच पर जाकर के घेरने की कोशिश की है। तो यही कारण है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से कहना शुरू कर दिया है कि अब हम इस सीट को जीत करके दिखाएंगे। जीतू पटवारी ने ऐलान करते हुए कहा कि अब हम इस सीट को जीत करके दिखाएंगे, कांग्रेस मजबूत है यहां पर। और मध्य प्रदेश को इस तरीके से इन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता जो अपने ही सरकार में, अपने ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से आम जनता को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों खबर यही है कि बिना मोदी जी के और बिना अमित शाह जी के फैसले को किसी को टिकट नहीं मिल सकता। यानी जो टिकट मिला है बड़े सोच समझ करके मिला है। नरोत्तम मिश्रा को क्या वाकई साइड या किनारा करने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।